गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन स्टार्ट किया था, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आधा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल। सेल का शेप कैसा होता है, पेज नंबर 82। ठीक है, शेप ऑफ सेल रिफर टू, मिला तो ठीक है। शेप ऑफ सेल पढ़ते हैं। रिफर टू फिगर 8.3a। 8.3a में आपका अमीबा का डायग्राम बना हुआ है, आप लोग देखिएगा। तो उसमें क्या है, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। तो आप लोग अगर उसका शेप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इरेगुलर है। ठीक है, यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। वो आपको क्या लग रहा है, इरेगुलर लग रहा है। इनफैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनिट शेप। अमीबा जो होता है हमारा, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। जैसे हम लोग का एक डेफिनेट शेप होता है, एलिफेंट का हम लोग को काओ देखी हम लोग ने, उसका एक डेफिनेट शेप होता है। लेकिन जो अमीबा होता है वो अपना शेप चेंज करता रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। वो अपना शेप चेंज करता रहता है। उसके बाद ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेराइंग लेंथ प्रोट्यूरिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो आप लोग देखेंगे जब अमीबा का जो डायग्राम है उसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, दो उसके, देखिए आपको एक बार डायग्राम ड्रॉ करके बताते हैं बेटा। अगर ये हमारा अमीबा है, हाँ, तो ये जो दो लंबे लंबे जो फीट है, फॉल्स फीट है, ये क्या हो जाएंगे हमारे स्यूडोपोडिया। इसकी मदद से ये लोग ऐसा अपना शेप चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे जैसे इनका फूड आता है तो ये वापस अपना शेप चेंज करके बड़ा कर लेता है और ये फूड को खा लेता है। ठीक है, तो ये अपना फीड करने के लिए अपना शेप होता है वो चेंज करता रहता है। दीज प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड। ये प्रोजेक्शन जो होते हैं हमारे फॉल्स फीट होते हैं, जो फ्यूशोपोडिया होता है वो आते जाते रहते हैं जब अमीबा खाता है तब, या फिर जब वो मूव करता है। फिर अब व्हाइट ब्लड सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल। जैसे हमारा अमीबा किसका एग्जाम्पल है, सिंगल सेल का एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर है। वैसे ही जो हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वो भी किसके एग्जाम्पल है, सिंगल सेल के एग्जाम्पल है। ठीक है, बट when WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence। लेकिन जो WBC है वो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर का एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन अमीबा क्या है, सिंगल सेल का पूरा एक ऐसा पार्ट, मतलब एक पूरा एग्जाम्पल है जो अपना अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, WBC को हमारी बॉडी से हटा के अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, वो हमारी बॉडी के अंदर एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन जो अमीबा है वो पूरा एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट शेप वुड यू एक्सेप्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियन ऑफ सेल। फिगर 8.4 ABC शो डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल्स एंड नर्व ऑफ ह्यूमन बींग्स। दीज डिफरेंट शेप आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन। अब देखो आपको नीचे 3 सेल्स दिए गए हैं, लेकिन सारे सेल्स का क्या है, जो फंक्शन है, जो काम है वो अलग अलग है। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। जो सेल्स होते हैं या तो वो राउंड होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं, या फिर वो लंबे होते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड। कुछ सेल लंबे होते हैं और पॉइंटेड होते हैं दोनों एंड्स में अपने। दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप। सेल्स समटाइम आर क्वाइट लॉन्ग, सेल आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल। आप लोग सॉरी, देखिए आप लोग को नर्व सेल का एग्जांपल दिया गया है, वो कैसा है, लंबा है और पॉइंटेड भी है। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। जो नर्व सेल होता है वो क्या करता है, मैसेंजर का काम करता है हमारी बॉडी में। द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप। कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो हमें क्या करती है, जो सेल होते हैं उसको शेप देती है। प्लांट्स और एनिमल में जो हमारी मेम्ब्रेन पाई जाती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लांट मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो पढ़ी होगी, तो वो क्या होता है, वो हमारे जो सेल्स होते हैं उनको शेप प्रोवाइड करती है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल। तो जो सेल वॉल क्या होता है, जो सेल के ऊपर की कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होगा, एडिशनल कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल। ये किसमें होती है, प्लांट सेल में। इट गिव्स शेप एंड readily to these wall bacterial cell is also a cell wall। size of cell अब हम लोग पढ़ेंगे। the size of cell in living organism many to be small as a millionth of a meter or may be large as a few centimeter। तो सेल का साइज कैसा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, however most of the cell are microscopic in size
एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएड आइज। तो बहुत सारे सेल होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उन्हें हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है। फिर दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। उन सेल्स को हम लोग कैसे देख सकते हैं, जब वो माइक्रोस्कोप या फिर किसी लेंस की मदद से उसको देख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.5 to 0.5 माइक्रो सेंटीमीटर इन बैक्टीरिया। सबसे छोटा सेल का साइज क्या है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक। किसमें पाया जाता है ये, बैक्टीरिया में। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm to 130 माइक्रोमीटर इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सबसे लार्जेस्ट सेल किसमें पाया जाता है, ऑस्ट्रिच के अंडे में। क्या साइज होता है उसका, 170 mm into 130 mm, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेल किसमें पाया जा रहा है, आपका बैक्टीरिया में, और सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग में, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद द साइज ऑफ अ सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। जो सेल का साइज होता है उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है कि अगर हम लोग की बॉडी बहुत बड़ी है तो हम जो सेल होगा बहुत बड़ा साइज का होगा, और अगर बॉडी छोटी है, अब देखो सबसे लार्ज सेल क्या किसमें पाया जा रहा है, ऑस्ट्रिच के अंडे में। अंडा की तो हम लोग की बॉडी से बड़ा तो अंडा नहीं होता है, लेकिन तब भी उसमें सबसे बड़ा सेल पाया जा रहा है। तो सेल का साइज जो बॉडी होती है उसमें डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट। ऐसा नहीं है कि जो रैट में सेल पाए जाते हैं वो छोटे होंगे और जो एलिफेंट में पाए जाते हैं वो बड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। द साइज ऑफ अ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। साइज का सेल किसमें रिलेट करता है, उसके फंक्शन में, कि वो सेल कौन सा फंक्शन उस बॉडी में कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। जो नर्व सेल होता है वो जो हमारे एलिफेंट होता है और रैट में, दोनों में कैसा होता है, लंबा होता है। फिर दे परफॉर्म द सेम फंक्शन डेट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज। दोनों में अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, नर्व सेल क्या कर रहा है, मैसेज को ट्रांसफर करता है। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके फंक्शन क्या है। यू हैव लर्न दैट ईच ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मैनी ऑर्गन्स। आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि हम लोग की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सब लोग मिलके, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सबका क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। वैसे ही प्लांट में भी अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट हेल्प अस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। रूट हमारी किसमें हेल्प करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में। लीव्स एज यू लर्न क्लास 7 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। लीव्स क्या करती है, हमारा प्लांट का खाना तैयार करती है। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ अ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू। और सारे ऑर्गन्स किसके बने होते हैं, छोटे छोटे पार्ट के, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो कोई सिमिलर सेल का जो एक ग्रुप होता है वो क्या फॉर्म करता है, एक टिश्यू फॉर्म करता है। जैसे एक सेल, हमारे एक तरह का सेल 5 पाए जा रहे हैं, तो 5 मिलके पूरा जो ग्रुप 5 का बनेगा वो क्या फॉर्म करेगा, टिश्यू फॉर्म करेगा, ठीक है। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल। द सेल इन द लिविंग ऑर्गन्स इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, सेल क्या है, लिविंग ऑर्गन्स की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब पार्ट ऑफ सेल, सेल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आएगा हमारा सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल एंड आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। The membrane separates cell from the another and also cell from the surrounding medium. The plasma membrane is porous and allows the movement of substance or material both inward and outward. जो substance आते हैं उनको अंदर लेने में और बाहर करने में जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो हेल्प करती है। देखो आपको नीचे डायग्राम भी दिया गया है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। द बाउंड्री ऑफ ओनियन सेल इज अ सेल मेम्ब्रेन। जो बाउंड्री है उसको क्या बोलेंगे हम लोग,
सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। और जो सेल मेम्ब्रेन जिससे कवर होती है, जो थिक कवरिंग होती है उसके ऊपर, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सेल वॉल। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में बाउंड्री है उसको सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर जो थिक कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो थिक कवरिंग होगी वो हो जाएगी हमारी सेल वॉल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और जो बीच में डेंस जो राउंड कलर की जो बॉडी आपको दिख रही है वो क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और जो पूरा आपको सब्सटेंस दिख रहा है उसमें वो क्या हो गया? हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, चारों टर्म आपको क्लियर हो गए। पहले सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके ऊपर थिक कवरिंग क्या होती है? हमारी सेल वॉल होती है। जो राउंड कलर का राउंड स्ट्रक्चर होता है छोटे छोटे, वो क्या होते हैं? हमारे न्यूक्लियस होता है। और जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस और उसके सेल मेम्ब्रेन के बीच में, वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, यू हैव लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वही सेल को शेप देती है। ठीक है, इन एडिशनल टू द सेल मेम्ब्रेन देयर एन आउटर थिक इन द सेल ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। और जो ऊपर थिक कवरिंग होती है वो हो जाती है सेल वॉल। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।